सर आपकी थोड़ी सी पर्सनल चीजों से जानना चाहेंगे, कहाँ से सर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? और फिर आपने जैसे बीटेक तक तो आपने बता दिया, उसके बाद मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आपने ये भी बता दिया कि आपका झुकाव कुछ अलग दिशा में था, पिताजी के कहने पर आप पायलट की तरफ आए हैं। तो मैं आपके सबसे पहले सर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैं एक हरियाणा के अम्बाला जिले में गांव में बराड़ा शहर के गांव में पैदा हुआ। जी जी और चूंकि फौज में शुरू में परिवार को ले जाने की प्रथा नहीं थी, जी जी तो जी 5 साल तक मैं गांव में रहा। जी और फिर मेरा प्राइमरी एजुकेशन एयरफोर्स के जो केंद्रीय विद्यालय थे जी उनमें मेरी पढ़ाई हुई। और वहाँ पूरी 5-6 जगह पापा का ट्रांसफर रहा, जी तो हमने पढ़ाई की। लास्ट में दिल्ली में थे तो केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज से मैंने 12th किया। जी और उसके बाद बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ। ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन आपने सर हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया? हाँ, मैंने वहां से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। सो इट्स इक्विवेलेंट टू बीटेक? उस समय बीटेक नहीं होता था, उस समय Okay. इसको उसको बोलते थे बीएससी इंजीनियरिंग। बीएससी इंजीनियरिंग। हाँ, ओके ओके। बीटेक का कल्चर बाद में आया। बाद में आया। ओके। और उसके बाद मैंने एमबीए करने गया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी एफएमएस में। और मैंने एमबीए लगभग 4 सेमेस्टर में से 2 कर लिए थे, तीसरे की पढ़ाई हो रही थी। तब हमारे पापा ने हमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया और मेरी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि एक ऐसा सेना आई है नहीं, तटरक्षक बल, कि जो कि कस्टम टाइप की है, आप इसमें बंद के काम नहीं करोगे और आप इसको ज्वाइन कर लो। और मैं खुद एनडीए में सेलेक्ट हुआ और एयरफोर्स तक सिलेक्शन में गया, लेकिन मेडिकल में मैं निकाल दिया गया था क्योंकि मेरी लेग लेंथ छोटी थी जो बॉडी की प्रोपोर्शन के हिसाब से जो उनकी मिनिमम चाहिए थी। ओके। तो उनके हिसाब से मैं जब अनफिट हो गया, बाहर आ गया, तो और मैंने भी कहा अब मैं कोशिश दोबारा सेना में नहीं करूंगा, जैसा कि हर रिजेक्टेड कैंडिडेट करता है। तो मैंने फिर सिविल को अपना कैरियर बनाने लगे क्योंकि सब लोग को आईएएस आईपीएस का था। तो और मैं अपना टाइम का अपनी ब्रांच का गेट टॉपर था। ओके। तो वहां और एमबीए में मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो उसके बाद अच्छी नौकरी मिल रही थी, लक्सर पेंस में ऑफर था और इफ्को कंपनी में। लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी ने, जैसा कि बोलते हैं कि उन्होंने मुझे फिर प्रेरित किया कि तुम एक काम करो, सिविल सर्विस देने से पहले 5 साल सिर्फ इसमें सर्विस कर लो, तटरक्षक बल में तुम्हें छूट मिल जाएगी, तुम अफसर भी बन गए। और तुम हमारे गाँव में कोई सेना से अफसर नहीं था तब तक। तो मैं अपने गाँव का पहला सेना अफसर हूँ। पायलट तो आप समझ ही सकते हैं। और समुद्री उस एरिया वालों ने समुद्र दूर दूर तक नहीं देखा, तो वो नेवी का तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखा था कि तटरक्षक बल क्या होता है, नेवी क्या होता है। तो उस समय मैंने ऐसा किया। आपने बिल्कुल अपने दर्शकों को ये अपडेट करना चाहूंगा कि वैसे ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चों को हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जयेश सर से बात करके मुझे ये बातों का भरोसा हो गया है कि अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, मेहनत और ईमानदारी से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए कोई भी पद, कोई भी पोस्ट, कहीं पर भी जॉब करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत अब तो इतनी चीजें विकसित हो गई है, लेकिन आपकी स्टूडेंट लाइफ लगभग सर 80s के आसपास रही होगी, है ना? उस जमाने में ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई लिखाई करके देश के लिए कितना कार्य किया है। और आज भी स्टिल लगभग सर आपकी अभी एज अभी मेरी लगभग 59 के एज पर उसी एनर्जी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण परिवेश में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। अपने सपने बुनिए, अपना कैरियर को चुनिए और उसकी ओर आप लगातार मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मुझे जयेश सर से आज बात करके पता चला, और ये बहुत फॉर्चुनेट है कि सर एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वहां पर पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने इतना अच्छा करियर अपना बनाया। सर एक बार बच्चों को मैं जी बिल्कुल एक ऐसी टिप दूंगा जी जिससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। निश्चित ऐसा कि जैसे आपने देखा कि मेरे पिताजी कोई अमीर नहीं थे जी, एक सिपाही थे जी। और सिपाही के बच्चे से होने के बावजूद भी मैंने जो अचीवमेंट की, कुछ जगह मैंने टॉप किया, आगे पहुंचा। और ये मेरी 9वीं नौकरी है, 3 सरकारी नौकरी है। क्या बात और अभी भी चल रही है। हो सकता है 10वीं 11वीं 12वीं भी जाए। 12 मेरे को किसी ने बोला एस्ट्रोलॉजी में कि आप 12 जॉब करेंगे। एंड मैं अडानी अंबानी का कंसल्टेंट रहा हूँ। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ अभी इससे भी ऊपर, मैं इंडिया का ओनली
इयासा FA ICAO का ऑडिटर क्या और बात है। DGCA में मैं सीनियर फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर था, जो कि बहुत बड़ी सबसे बात है। ऊपर बड़ी बात होती है। और ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आने के पश्चात ही आप में काबिल आती है। पैसा जरूरी नहीं है, हिम्मत, कर्मठता और कभी ना झुकने वाला एटीट्यूड और थोड़ी सी ईश्वर में आस्था क्या बात आपको है। हर चीज दिलाएगी। बहुत बड़ी बात, हाँ, बहुत बड़ी बात लालची सर। नहीं होना है, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, शारीरिक सुख को नहीं देखना है। आप जब तक सोचोगे कि मैं पब्लिक सेवा कर रहा हूं, और श्री कृष्ण का कहने का मतलब कर्म को अगर आपने जी पूजा बना लिया, जी। तब अभी हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर में तो 2 या 3 ही पायलट है जिनके पास 15 हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस है। ओ उनमें से एक मैं हूं, और बाकी भी लोग में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतने जहाज हैं ही नहीं अब। लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने वाला मैं पहला। और ये आज पटना में हमारी मुलाकात हुई, इंटरव्यू। आज जब बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मोटिवेशन सबसे बड़ा बात है, पैसे से जरूरी है आप में आत्मविश्वास, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे, अगर मैं बहुत गरीब परिप्रेक्ष्य आके भी, और ज्यादा हमने BHU में भी तक पहुंचे, और उसके बाद FMS दिल्ली में भी पहुंचे। उस समय IIMs का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था। FMS वॉज द टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद पढ़ने के बाद भी देश सेवा के लिए आए, जी जी। और वहां से मैंने कम से कम 500 खोज बचाओ अभियान किए हैं। और फिर मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो किसी ने नहीं किया हिंदुस्तान में। मैंने नाइट क्रॉस कंट्री 600 किलोमीटर क्रॉस करके की है समुद्र के ऊपर से, क्या बात है। कवरत्ती से लक्षद्वीप से लेके कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जान बचाने के लिए। सिर्फ उस समय 2 बच्चों की जान बचानी थी, और उनका सिर्फ एक ट्रेलर से टकरा गया था, और वहां डॉक्टरी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हम 4 घंटे तक अगर उनको ICU में नहीं ले जाते तो उनकी जान जा सकती। तो इसको देखते हुए हम उनको रह गए, और ये आज तक फिर कभी नहीं हुआ कि रात को हेलीकॉप्टर ने कभी उड़ान भरी हो, क्योंकि सभी लोगों ने उसमें डर भी था कि क्या हम इतना अंधेरे में उड़ा पाएंगे। और 500 किलोमीटर समुद्र और 100 किलोमीटर की जमीन पार करना एक उसमें रिस्की काम होता है। लेकिन कई बार होता है कि हर चीज को ध्यान रखते हुए हमने फैसला लिया, और सारा उम्र हमने तटरक्षक बल में मछुआरों की जान बचाई। उसके बाद अपने CRPF के साथ मिलके नक्सल एरिया में काम किया। 3 गैलेंट्री अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। उसके लिए मैंने बात इनसे नहीं की कि वो भी मैंने किए हैं। और इसलिए इच्छा शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद अगर आपके साथ है, और वो तब आएगा जब आप निष्पक्ष होकर कार्य करेंगे, लगन से कार्य करेंगे, और किसी मोह माया और किसी के प्रति पूर्वाग्रह से अगर आप काम नहीं करेंगे, तो आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, और आप जरूर सफल हो। क्या बात है। ये आप सोच के हमेशा आगे बढ़े। करेंटली जय सर आप अभी हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, तो सर एयरलाइंस कौन कौन से एयरलाइंस वगैरह चलाने के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर? हमारा देखो, मैंने कॉर्पोरेट में भी 2-3 कंपनी में काम किया, उनके कंसल्टेंट भी रहा। उनके वर्क प्रेशर एक अलग है, वहाँ पैसा मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे फ्लाइंग ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। अच्छा, अगर आप शेड्यूल्ड एयरलाइन करेंगे जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, इनमें आपको दिन रात फ्लाइंग मिलेगी, खूब मिलेगी, लेकिन आपको फैमिली लाइफ नहीं मिलेगी। और वो फैमिली लाइफ जनरली आप, ये एक ऐसा माया जाल है कि आदमी पैसे ही और पैसे और काम के पीछे जब ज्यादा दौड़ता है, तो जब वो फैमिली लाइफ उसमें थोड़ी सी खराब होगी, क्योंकि आप रात के 10 बजे लैंड करेंगे, 11 बजे करेंगे, 1 बजे करेंगे, कभी बार विदेश में 4 दिन ठहर के आएंगे, तो परिवार से मिलना उठना कम हो जाता है। हेलीकॉप्टर एक बहुत बैलेंस्ड है। 4 महीने मानसून में आपको छुट्टी मिलेगी, आप चाह के भी नहीं उड़ सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको घर पे रोज बैठने को मिल जाएगा, सैलरी फुल मिलेगी आपको। दूसरा, सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर वैसे ही फ्लाई नहीं करता है, तो अच्छा, दूसरा ज्यादा भाड़े पे भी नहीं उठता है। सैलरी तो आपको, अगर भले आपको 75-80% सैलरी मिले फिक्स्ड विंग से, लेकिन आप अगर पूरे परिवार पूरे समय का उपयोग करना चाहें और एडवेंचरिज्म करना चाहें, तो आपको हेलीकॉप्टर एक बहुत
सेफ और अच्छा प्रोफेशन सर ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर विदेश बहुत में अच्छी 4 दिन ठहर के आएंगे तो परिवार से मिलना उतना कम हो जाता है। खास करके बच्चों हेलीकॉप्टर को एक बहुत बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है। 4 महीने मानसून में आपको छुट्टी मिलेगी, आप चाह के भी नहीं उड़ सकते। वेरी गुड वेरी गुड। आपको घर पे रोज बैठने को मिल जाएगा, सैलरी फुल मिलेगी आपको। दूसरा, सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर वैसे ही फ्लाई नहीं करता है तो अच्छा दूसरा, ज्यादा भाड़े पे भी नहीं उठता है। सैलरी तो आपको अगर भले आपको 75-80% सैलरी मिले फिक्स्ड विंग से, लेकिन आप अगर पूरे परिवार पूरे समय का उपयोग करना चाहें और एडवेंचरिज्म करना चाहें तो आपको हेलीकॉप्टर एक बहुत सेफ और अच्छा प्रोफेशन। सर ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत अच्छी बात बताई कि आपको 12 करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में सर ने बताया कि अगर आप उनके प्री क्वालिफाई करते हैं, उनके प्री जो एंट्रेंस टेस्ट होता है और वहां पर आप डिग्री लेके आ जाते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स। आप एयरलाइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वैसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर्स है। तो सर ने बताया कि अगर फैमिली लाइफ आपको पसंद है और चाहिए तो हेलीकॉप्टर वाली कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आप एयरलाइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं यंग स्टेज में, फिर इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन जब आपके पास डिग्री आ जाएगी। तो ये सारी अपडेट्स हमें दे रहे थे जयेश सर, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से हैं। बहुत पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं। पिछले आधे घंटे से इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और लग नहीं रहा है कि हम सर के साथ पहली बार मिल रहे हैं। तो सर ने अपने देश के सभी भविष्य बच्चों के लाइफ के लिए जो इन्होंने अभी ज्ञानवर्धक बातें बताई, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये जो हमारा सर का बच्चों के लिए संदेश है ये बहुत लाभकारी होगा। अलग अलग स्कूल्स में जाता हूँ, जब लोग हमसे पूछते हैं कि पायलट कैसे बने, उनकी कैसी लाइफ होती है, तो मुझे कभी इंटरेक्शन किसी पायलट से हुआ नहीं। और ऐसे भी पायलट्स हमें एयरपोर्ट पे ही मिल सकते हैं और बहुत फॉर्चुनेट हूँ आज सोशल जंक्शन के दर्शक भी काफी भाग्यशाली हैं कि सर आज हमारे बीच आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट पर हमसे बात करने की इन्होंने हाँ भरी है। ये दर्शाता है कि सर कितने मानवीय संवेदना से लोटपोत हैं और समझते हैं कि अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे दिल दिया हुआ देश के बच्चों के काम आएगा, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे हुए, अभी सर फोन पे भी बात कर रहे थे, उसको स्टॉप करके और हमसे बात की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर है। और ये भी आज ईश्वर की इच्छा थी कि हमारे तेज प्रताप यादव हमारे जो क्लाइंट थे वो लेट हो गए और आज आदरणीय मोदी साहब की जो फ्लाइट है उसकी वजह से भी कुछ हमारी हेलीकॉप्टर की उड़ानें लेट होगी, तो हमें बैठने का मौका मिला है। तो ये बच्चों की किस्मत थी कि उनको भी किसी से इंफॉर्मेशन लेनी थी और मैं सोचता हूँ कि मुझे ईश्वर ने सेवा का अवसर दिया कि मैंने उनको क्लैरिटी दी। आप मेरी वेबसाइट जो इंडिया में एक अनोखी है उस पर आप जरूर जाके, मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ विदेश, और मेरे कंसल्टेंसी मैंने सऊदी अरेबिया तक को मिडिल ईस्ट में दी हुई है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली क्वालिफाइड आईकाउ ऑडिटर हूँ। तो उसका नाम है jsc.org.in। सो आप उसमें ऑफशोर एक्सपीरियंस भी है। और फिर मैं बताना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर में अब सैलरी बहुत अच्छी हो गई है। तो जब आप सारा कुछ मिला के करें तो हेलीकॉप्टर, बहुत बच्चे हेलीकॉप्टर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जब वो लाइसेंस करे, एक लाइसेंस ना करें, दोनों लाइसेंस करने की कोशिश करें, एयरलाइंस के लिए भी और हेलीकॉप्टर के लिए। आप समझोगे कि आपको खर्चा जहां 1 रुपया समझो आपको एयरलाइन के लाइसेंस में होगा, तो आप 1 रुपया 35 पैसे में आप दोनों लाइसेंस ले सकते हो। और जब भी जॉब की कमी आपको एयरलाइन में ना मिले तो तुरंत आप हेलीकॉप्टर में आ जाइए। हेलीकॉप्टर में जॉब, ऐसा कोई भी पायलट नहीं है जो घर बैठा। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी शॉर्टेज है यहाँ पायलट्स की, और यहाँ का को पायलट 4 लाख ले रहा है। वहाँ को पायलट जो है वो अभी बेचारा 70 लाख, कभी 70,000 या 1 लाख पे, 1.25 लाख पे है। तो यहाँ जो को पायलट बन गया और जो लाइफस्टाइल उसने जी ली, वो वापस वहां नहीं जाना चाहता जब तक डिस्पैरिटी पे की बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और ये पूरा एपिसोड सोशल जंक्शन का डेडिकेटेड है वैसे बच्चों का। Okay, not UK, not Europe. The best license is EASA. If you have EASA, work India, work in everywhere. UK now is out of. It's like local, like India. It's nothing.
As a license is the best. Work anywhere. सो ये पूरा एपिसोड डेडिकेटेड है वैसे बच्चों का जो अपना सपना संजो रहे हैं पायलट बनने का। सर ने बहुत क्लियरिटी दी, बहुत मोटिवेटेड किया है और बच्चों को, और आशा करेंगे कि ये सर का हमारा छोटा सा इंटरव्यू देश हित में कारगर हो, बच्चे को क्लियरिटी मिले और जिनकी भी अपनी इच्छा है इस क्षेत्र में आने का उसे जरूर मनोबल मिलेगा और एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं। और ये अच्छी बात रही सर से बात करके कि सर एक सीमित संसाधन में ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई किए, फिर अलग अलग जगहों पर 9वां इनका जॉब है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इनको बोला कि 11-12 जॉब करेंगे, निश्चित तौर पर अपने लाइफ में इन चीजों को अचीव करें। नाइस टू टॉक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। God bless all और- kids and happy landings, safe flying. और आप सब पायलट जरूर बनेंगे, ऐसी हमारी मनोकामना। जी 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 जी। और हमारे साथ के साथी जो भी वर्क कर रहे हैं, एक बार सर फिर से सर का नाम जानना चाहेंगे। इनका नाम है कैप्टन गैबरिल। Captain Gabriel. Hello, sir. Welcome to Bihar. So, how you are feeling in Bihar? Amazing. Amazing. Oh, The airport, beautiful women. you are working as a captain, as a pilot. As a couple. Okay, okay. Since Since here or here. 1 year. 1 year. Okay. At 5th of January. Oh, from 5th of January. Okay. I come here. So, in India or in Bihar, the types of food is very spicy. The So, food is terrible. the most terrible in the world. so basically, you are from Greece. Greece. So I think in Greece, people are taking steam food, more steam foods, not spicy. The Greek food is not spicy and it's very good cuisine. I like Greek, Italy, Okay. and from this country, Chinese. Chinese food is good. So in Bihar, so have you taken the chawal, rice pulses? Which type of food you like? And here, the hotel have European Hotel. food, Okay. have Chinese restaurant. Chinese restaurant. Yeah. Yes. So are you enjoying? Yes. All the best, sir. All the best. Thank you. So, your message to students who wants to become a pilot? For me to do in the Air Force and in commercial is the best the role. How's to Air life, sir? Force. How's life?